बंदवाड़ी में सिर्फ गुरुग्राम का वेस्ट नहीं आता, वहाँ पे फरीदाबाद का वेस्ट भी आता है। तो ऑलमोस्ट आप लगा सकते हो 3000 के करीब जो है वेस्ट पर डे बंदवाड़ी में पहुँचता है। कंटामिनेशन होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हेवी मेटल्स हैं या पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, बहुत विषैली पदार्थ भी हैं। मेन थिंग इज आप वो लेगेसी वेस्ट बनने से कैसे बचेंगे, उसका पहले आपको प्लान कर लेना चाहिए। एक जगह से आप लेगेसी वेस्ट निकाल रहे हो, उसको ट्रीट कर रहे हो, उसको इधर उधर कोई डाल रहे हो, छुपा रहे हो, सेल्स में उसको बंद कर रहे हो। मेरे घर में भी एक सिंपल सा टेराकोटा का बना हुआ है और मैं 30-40 साल से मैंने कभी वेट वेस्ट को बाहर फेंका ही नहीं। सैनिटेशन सिक्योरिटी स्क्वाड बना रहे हैं जो यही इंश्योर करेगा इस तरह के चांसेस कहीं पे भी ना हो। अगर होते हैं तो उसके अगेंस्ट हम डायरेक्टली एफआईआर करवाएंगे। आधा काम तो तभी हो जाता है जब आप सेग्रीगेशन एट सोर्स कर देते हो। वो मोस्टली डंप साइट्स हैं, मतलब किसी भी लाइनिंग वगैरह के बगैर एक लो लाइंग एरिया में डाला हुआ वेस्ट है। जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसमें से 40% वेस्ट है जो वो BWGC प्रोड्यूस करती है। वेस्ट बर्निंग देखा जाए तो बेसिकली एक एनफोर्समेंट इशू है। कई बार होता है सिटीजन्स खुद भी उसमें आग लगा देते हैं या कोई और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स कई बार वो लगा देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभ्रा पुरी है और आप सबका गुड़गांव की पॉडकास्ट सीरीज में स्वागत है। आपको पता है जैसे कि गुड़गांव में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, और आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। हमारे बीच में एडिशनल कमिश्नर ऑफ एमसीजी मिस्टर बलप्रीत सिंह जी हैं और साथ में श्यामला जी हैं, डॉक्टर श्यामला मनी, जो वेस्ट की एक बहुत बड़ी एक्सपर्ट है, और हम उनके ज्ञान से और उनके इनपुट से हम कुछ आज सीखेंगे। और इसी के साथ हम आज की पॉडकास्ट शुरू करते हैं। पहला सवाल मैं आपसे करूंगी मिस्टर सिंह, कि आप 1 मिनट के स्नैपशॉट में हमें बताइए कि गुड़गांव का वेस्ट मैनेजमेंट जो सेक्टर है वो आज कहाँ पे खड़ा है। अगर एक स्नैपशॉट देना है तो आप किस तरह से दीजिएगा। इसमें मैं यही बताना चाहूँ कि वेस्ट मैनेजमेंट है हमारी लाइफ का, हमारी सोसाइटी का एक बहुत क्रूशियल पार्ट है। अगर वेस्ट प्रॉपरली मैनेज नहीं होगा तो हम नहीं एक स्टेबल सोसाइटी हम नहीं इमेजिन कर सकते। तो इसलिए तो वेस्ट का जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन से लेके फाइनल डिस्पोजल तक, जिसे कि हम प्रोसेसिंग भी कह देते हैं, तब तक जब हम ये सारा प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, तब तक जैसे स्ट्रीमलाइन नहीं करते, तब तक हम कह नहीं सकते कि हमने वेस्ट का जो है प्रॉपर डिस्पोजल कर लिया है। तो उसके लिए एमसीजी की तरफ से काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। राइट फ्रॉम द डोर टू डोर कलेक्शन से लेके प्रोसेसिंग तक हमने जो है कंसर्न्ड एजेंसीज़ को हायर कर रखा है और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होती है, ताकि जो हर एक स्टेप पे वेस्ट को प्रॉपरली उसको जिस तरीके से हैंडल होना चाहिए उस तरह से हैंडल हो, इसको पूरा मॉनिटर किया जा सके। तो इसलिए लिए हमने काफ़ी एजेंसीज हायर कर रखे हैं जो इसको इंश्योर करते हैं कि वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल है वो हो सके। सर, वेस्ट गुड़गांव में कितना जनरेट होता है ऑन अ डेली बेसिस, और कितना हमारी जो लैंडफिल साइट है बनवारी, कितना वेस्ट वहाँ पहुँच रहा है ऑन अ डेली बेसिस? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि क्या हमारे ये नंबर्स हैं। कि वेस्ट जैसे गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो इसमें इसकी पॉपुलेशन भी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, तो वेस्ट का प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही होना है। तो हमारे जो एस्टिमेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली गुरुग्राम में पर डे 1600 टन वेस्ट है जो वो प्रोड्यूस होता है। तो हमारी पूरी कोशिश भी यही रहती है कि भी इतना का जो है हमारा प्रॉपर जो इतना वेस्ट जनरेट हुआ है इसको वहाँ पे बंदवाड़ी तक लेके जाया जाए और इसकी प्रोसेसिंग की जाए। तो यही हमारी कोशिश रहती है और ऑलमोस्ट 1400 से 1600 टन का वेस्ट है हम डेली बंदवाड़ी पहुँचाते हैं। बंदवाड़ी में हमारा एक ये भी बात देखने वाली है कि हमारा गुरुग्राम का इंटीग्रेटेड क्लस्टर है। बंदवाड़ी में सिर्फ गुरुग्राम का वेस्ट नहीं आता, वहाँ पे फरीदाबाद का वेस्ट भी आता है। तो 1200 के करीब जो है 1200 टन के करीब फरीदाबाद का वेस्ट भी है जो बनवाड़ी में आता है। तो ऑलमोस्ट आप लगा सकते हो 3000 के करीब जो है वेस्ट पर डे बंदवाड़ी में पहुंचता है, जिसकी प्रोसेसिंग इंश्योर करवाने के लिए हम कंटिन्यूसली उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं और कंसर्न्ड एक्शंस भी जो लेने पड़ते हैं टाइमली लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, तो आप जैसे कह रहे हैं कि इतना वेस्ट वहाँ पहुँच रहा है और पुराना वेस्ट भी बहुत सारा वहाँ जमा हुआ हुआ है, राइट? आज वो
जो लैंडफिल साइट है वो बिल्कुल एक आईसोर की तरह है। तो आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं ज़रा हमें बताएँ? क्योंकि वैसे तो अगर देखा जाए तो 9 से 10 लाख टन का जो है हमारा लीगेसी वेस्ट जो है, वो आज तक बंदवाड़ी में रहा है। बट हमने काफ़ी एफर्ट्स करे हैं, हमारी एजेंसीज़ को हमने काफ़ी मॉनिटर करा, तो ऑलमोस्ट उसकी प्रोसेसिंग भी हमने काफ़ी करी है। तो ऑलमोस्ट अभी बारिश की वजह से हमारी कुछ प्रोसेसिंग है जो है अफ़ेक्ट हुई है, वरना 8,000 से लेके 9,000 टन पर डे की प्रोसेसिंग है। हमारी कोशिश रहती है कि इतना वेस्ट है डेली वहाँ पे बंदवाड़ी में प्रोसेस हो जाए, ताकि जो है लीगेसी भी ख़त्म हो जा सके और जो फ्रेश वेस्ट है उसका भी टाइमली डिस्पोज़ल हो सके। डॉक्टर श्यामदामनी जी आप हमें बताएँ कि और शहरों ने इस लेगेसी वेस्ट को किस तरह टैकल किया है? इसको किस तरह ख़त्म किया है? कुछ इस पे आप लेगेसी वेस्ट जो जो हम लोग बात कर रहे थे जैसे कि पुराने मतलब पहले से ही पड़ा हुआ है लेगेसी वेस्ट जो बोला जाता है। सो दैट इज़ एक बहुत बड़ा उसमें समस्या ये है कि वो मोस्टली डंप साइट्स हैं, मतलब किसी भी लाइनिंग वगैरह के बगैर एक लो लाइंग एरिया में डाला हुआ वेस्ट है, तो उसके वजह से वो मतलब जैसे बारिश हो या कुछ भी उसमें कोई संभावना हो फ्लड्स का या हेवी रेन्स का, तो वो पूरा पानी जो है वो रीस के जो उसमें कंटामिनेशन होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हेवी मेटल्स हैं या पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, बहुत विषैली पदार्थ भी हैं। हो सकता है कि हमारे ही घरों में से हम लोगों ने कितने सारे ऐसे टॉक्सिक वेस्ट डाल दिया हो, और बायोमेडिकल भी, होम हेल्थ केयर वेस्ट भी, वो सब लेके वो पानी के अंदर चला जाता है एंड दैट इज़ कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। और अभी रिसेंटली हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन भी इट इज़ कॉजिंग, बिकॉज़ अभी रिपोर्ट आया है कि जो दिल्ली की हवा में भी हम लोगों ने कैडमियम, क्रोमियम, लेड, आर्सेनिक वगैरह पाते हैं, और मर्करी वगैरह तो इट इज़ ऑलरेडी एन इवेपोरेटेबल सब्सटेंस। तो दिस इज़ सो बिकॉज़ ऑफ दैट मेनी सिटीज़ को बोला गया है, इनफैक्ट स्वच्छ भारत मिशन के 2.0 में ये एक बहुत बड़ा एम्फेसिस है कि लेगेसी वेस्ट को किसी भी तरह से मैनेज किया जाए। तो एक बात तो ये है कि लोग बहुत सारे सिटीज़ जो हैं दे आर यूजिंग व्हाट इज़ नोन एज़ ट्रॉमल्स, जो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की सिलिंड्रिकल छन्नी है। और जैसे भी हम लोग घर पे रखते हैं बड़ा वाला छन्नी, पहले फिर छोटा, फिर उससे भी छोटा, ऐसे ही होता है, वो सिलिंड्रिकल होता है। तो उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। पहले बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें निकल जाती हैं, जैसे कोकोनट शेल हो सकता है, या किसी ने कंस्ट्रक्शन वेस्ट का कोई एग्रीगेट डाल दिया हो, वो हो सकता है। और फिर जाते-जाते आपको एकदम एंड में ये सिल्ट जैसे मिलता है। तो इसको अ, हम लोग वी ऑफ़न रेफर टू इट एज़ इनर्ट, बट आईआईटी दिल्ली एंड वेरियस अदर, इवन हम लोगों ने भी काफ़ी रिसर्च लेबोरेटरी में करके दिखाया है कि वो बिल्कुल ही इनर्ट नहीं है। इनर्ट का मतलब है कि जो किसी भी चीज़ के साथ में रिएक्ट ना करे, वो चीज़ को इनर्ट बोलते हैं। बट उसमें यदि आप हाइली टॉक्सिक हेवी मेटल्स पाएँ, कैडमियम, क्रोमियम, लेड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, निकल, बहुत सारी ऐसी टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाएँ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पाएँ, जो विषैली पदार्थ पाएँ, और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाएँ, तो उसको इनर्ट कैसे बोल सकता हूँ? तो फिर भी वी आर सेइंग कि वो बहुत सारे शहरों ने उनको बोला गया है कि आप उसको एटलीस्ट जो सिल्ट को डोंट यूज़ इट, कि जहाँ पे जैसे क्वारीज़ वगैरह में डालने का हैबिट है, वहाँ पे क्रैक्स होते हैं। कहीं अंडरग्राउंड वाटर में ना वो ये जाके मिल जाए, बिकॉज़ ओखला और उसके आस-पास ने मैं और मेरे स्टूडेंट्स ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो उसमें हम लोगों को 300-400 गुना, जो इवन इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी ज़्यादा पाया गया है। तो ऐसे पानी को कौन पिएगा, और पीने से भी, और अभी तो इंसिनरेशन में भी करने से भी वो हवा में आ जा रही है। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, बिकॉज़ सॉइल, एयर, वाटर सब में यदि ये विषैली पदार्थ फैल गया हो। तो ट्रॉमलिंग तो ठीक है, उसमें से आप प्लास्टिक्स निकाल देते हैं, और कह रहे हैं कि उसको अभी रोड कंस्ट्रक्शन में द सब बेस लैमिनेशन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर भी हमें देखना पड़ेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी निकलती हैं जो यूटिलाइज़ेबल नहीं हैं। तो अभी तो बोला गया है कि बहुत विषैली पदार्थ जो भी हो, तो वो
सिक्योर्ड लैंडफिल, जो इंजीनियर्ड लैंडफिल बोला जाता है, जहाँ पे लाइनिंग वगैरह लगता है और ऐसे जियो टेक्सटाइल्स वगैरह लगते हैं जो जिससे पानी में स्रोत में जाने के लिए उसको डिस्करेज किया जाता है। और ऐसे पाइप्स और आउटलेट्स रखते हैं जिसमें से गैस बने या ये लीचेट बने, वो सब भी निकाला जा सकता है। आपको मालूम है कि बनपारी में जब एनजीटी का ये हुआ था तो 30,000 40,000 उसका बीओडी सीओडी निकला, खासकर सीओडी बहुत ही ज़्यादा निकला। दैट इटसेल्फ शोज़ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है वो। तो लेगेसी वेस्ट तो ट्रॉमलिंग करके ऐसे करके या उसके विषैली पदार्थों को सिक्योर्ड लैंडफिल में डाल के ऐसे ही मैनेज किया जा सकता है, या प्लास्टिक थोड़ा-सा कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जा सकता है। बट मेन थिंग आप वो लेगेसी वेस्ट बनने से कैसे बचेंगे, उसका पहले आपको प्लान कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक जगह से आप लेगेसी वेस्ट निकाल रहे हो, उसको ट्रीट कर रहे हो, उसको इधर-उधर कोई डाल रहे हो, छुपा रहे हो, सेल्स में उसको बंद कर रहे हो, इमोबिलाइज़ कर रहे हो, इंसिनरेट कर रहे हो, और दूसरी जगह से आप उसके प्रिवेंशन के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो फ्रेश वेस्ट का क्या मैनेजमेंट होगा, उस स्ट्रैटेजी को पहले आप डिटरमिन करके फिर लेगेसी वेस्ट के ऊपर भी काम करने से सब लोगों का फ़ायदा होगा। सर पीछे अभी आपने कुछ एनटीपीसी को भी एक कॉन्ट्रैक्ट वही मैं भी ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैडम ने बताया कि फ्रेश वेस्ट के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक प्लान होना चाहिए। तो इसीलिए हमारा ऑलरेडी एनटीपीसी जो है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, उसके साथ एमओयू साइन हो चुका है। तो जिससे वो वहाँ पे जो भी फ्रेश वेस्ट आएगा, उससे जो है ग्रीन चारकोल जिसे हम कह देते हैं, ग्रीन कोल भी कह देते हैं, वो बनाया जाएगा। तो हम ऑलरेडी फ्रेश वेस्ट के डिस्पोज़ल की तरफ ऑलरेडी कदम बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए हमारी ऑलरेडी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेगेसी वेस्ट को जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके, और फिर उसका डिस्पोज़ल करके हम जो साइट है वो एनटीपीसी को हैंडओवर कर देंगे, और एनटीपीसी उसमें फिर जो है अपना फर्दर ग्रीन चारकोल है वो प्रोड्यूस। सर तो ये लेगेसी वेस्ट कब तक खत्म हो जाएगा? आपको क्या लगता है ये जो आपकी काम चल रहा है उसमें कब तक लेगेसी? हमारी कोशिश है अगले 6 महीने में इसको कंप्लीटली ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आप क्या? हाँ, नहीं, दिस ग्रीन चारकोल बिकॉज़ यू सी आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में ऑलमोस्ट आप पहला सेंटेंस के करीब पढ़ना शुरू करेंगे, तो वो कहता है कि एवरी जनरेटर ऑफ वेस्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो अपने कूड़े के लिए ज़िम्मेदार है। हाँ, वो लिखा भी है। और दूसरी सेंटेंस आप थोड़ा-सा आगे जाएँगे तो लिखा है कि इट इज़ मैंडेटरी कि आपको सेग्रीगेट करके आपको जितना हो सके अपने आप ही उसको खुद मैनेज करना है। फिर आगे जाके जो नहीं होता है वो आप तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे सकते हैं। क्योंकि मैं ये कह रही थी कि हम सभी लोगों को मालूम है, दिस इज़ नाउ कॉमन नॉलेज कि गार्बेज में, सिटी गार्बेज में वेट या बायोडिग्रेडेबल, ड्राई रिसाइक्लेबल और डोमेस्टिक हैज़रस वेस्ट, जिसमें हम लोगों ने अभी के लिए सैनिटरी वेस्ट, ई वेस्ट और केमिकल वेस्ट वगैरह को इंक्लूड किया है। हालाँकि वो अलग-अलग हैं। तो आप सोचिए कि जब ये सब मिक्स करके कोई ग्रीन चारकोल बनाएँ या ग्रे चारकोल बनाएँ, कोई भी कलर बनाएँ, तो उसको इncinerate करने से ये सब तो बाहर आएगा ही आएगा ना। नहीं, वही मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि भी ग्रीन चारकोल एक डिफरेंट एक प्रोसीजर से बनता है। उसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही ये है कि उन्हें सेग्रीगेटेड वेस्ट चाहिए। वेट वेस्ट से वो कभी वो चारकोल नहीं बनेगा, वो जो ड्राई वेस्ट होगा उसी की उतनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जिससे कि वो कोल जो है, ग्रीन कोल है, वो बना सके। तो सेग्रीगेशन इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रीन कोल। हाँ, तो उसके लिए जो है हम जैसे अब मैडम ने ये भी कहा कि जो वेस्ट प्रोड्यूस करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको डिस्पोज करना, उसका इंश्योर करे। उसको हम अगर टेक्निकल लैंग्वेज में चलें तो वो कह देते हैं, हमें उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर्स का के तौर पे उसे क्लासिफाई कर देते हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी कहते हैं कि अगर कोई भी एंटिटी, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इवन गवर्नमेंट कम्प्लेक्स है,
जो 100 केजी से ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करता है पर डे, जहाँ जो 5000 स्क्वायर मीटर के एरिया का है, या इससे ज़्यादा का है, उसे जो है हम बल्क वेस्ट जनरेटर मानते हैं। तो उनका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है कि जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ, वो उन्होंने उसकी इन सिटू प्रोसेसिंग करनी है। तो हम भी इसकी तरफ काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, क्योंकि हमने एक डेडिकेटेड बीडब्ल्यूजी सेल भी बनाया है हमारे एमसीजी में, जिसमें हमने एक चीफ ऑफिसर हैं जो वो डेजिग्नेट करें हैं, जो पूरे गुड़गांव को मॉनिटर करेंगे। और फर्दर हमारे जोन वाइज जो है हमने, जैसे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स होते हैं वैसे बीडब्ल्यूजी इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करे हैं। ये अभी हमने जस्ट रिसेंटली इनिशिएटिव लिया है। इनका काम यही होगा कि वो फील्ड में जाएंगे और जो भी बीडब्ल्यूजीज हैं उनका इंश्योर करेंगे कि वो इन सीटू प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे तो उनकी चालानिंग होगी, और जो भी हमारा लीगल एक्शन बनता है फर्दर हम वो एक्शन लेंगे उनके अगेंस्ट। नहीं, आई वुड से ये बहुत सराहने वाली बात है कि गुड़गांव जैसे शहर में ऑलमोस्ट आई थिंक 100 या आजकल 200 भी हो सकता है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं अराउंड 1600 stay effective and be इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स, बट इवन हाउस होल्ड्स के जो घरों के जो सोसाइटीज़ हैं, ये RWAs हैं, गेटेड कम्युनिटीज़ हैं और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। फिर होटल्स हैं। और हाँ, वो जो खासकर हाउस होल्ड्स वाले जो हैं, आई वुड से कि आपने बहुत ही अच्छा किया है। बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव है आपका कि आपने उन लोगों को परमिशन दिया है और काफ़ी सारा मतलब मदद भी की है, और उनको आप टाइमली आप उनको एनकरेज भी करते हो। आई थिंक कुछ प्राइजेस वगैरह भी मिलता है। हाँ, ऐसे उनको कुछ ना कुछ में इन्वॉल्व करते रहते हैं। सो दैट इज़ आई थिंक अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज़ यू नो होटल्स एंड बाकी जो रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबाज़ हैं, वो ना थोड़ा कमर्शियल हैं। आपका कहना तो उनको सुनना ही है, क्योंकि उनकी तो लाइसेंस आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, सही। बट यू नो हाउस होल्ड्स के जो लोग होते हैं, जो जनरल सिटीजन होता है, उनको कन्विंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। है। So this is something that we need to highlight, that in a city like Gurgaon, that citizens, and their housing complexes, how nicely, and each one of them is such an interesting case study. कोई रोलर वाला कंपोस्टर यूज कर रहा है, कोई पिट वाला यूज कर रहा है, कोई कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है, पर कोई- कर रहे हैं कंपोस्टिंग हाँ किसी भी तरीके से। नहीं, मैडम ने बहुत सही बताया, जैसे कि पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग जो है बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो सिटीज़न इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए भी हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए। जैसे हमने एक सिटीज़न सुपरवाइजरी कमेटी बनाई है, जिसमें हमने सिटीज़न्स रिप्रेजेंटेटिव्स लिए हैं, एनजीओज़ के रिप्रेजेंटेटिव और एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो उसके पार्ट हैं। इसके अलावा हमने ज़ोन लेवल पे भी सिटीज़न सुपरवाइजरी कमेटीज़ बनाई हैं, जो अपने ज़ोन के पीपल्स को रिप्रेजेंट कर। जोन तो 4 है ना हमारे। 4 ज़ोन है, चारों में हमने अलग-अलग सीएससीज़ बनाई हैं, और फर्दर हमने फर्दर ग्राउंड पे जाने के लिए वार्ड लेवल कमेटीज़ भी बना रखी हैं, जिसमें हमने, क्योंकि अभी आपको पता है कि कॉर्पोरेशन का हाउस एग्ज़िस्ट नहीं करता है, तो इसलिए हमने पब्लिक से की रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए पब्लिक से मेंबर्स लिए हैं, जो वार्ड कमेटीज़ के मेंबर। ठीक है। सर, एक मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो 1600 पीडब्ल्यूजीज आइडेंटिफाइड है, इसमें से कितने लोगों ने एमसीजी के साथ रजिस्टर किया है और कंप्लाई कर रहे हैं देयरफॉर? ये रजिस्ट्रेशन का भी पहले मैं ये बता देता हूँ कि हमारा एमसीजी का क्या इसमें जो प्रोसीजर है, या क्या मैकेनिज़्म है जिसमें ये होता है। हमने बेसिकली एक पोर्टल बना रखा है, बीडब्ल्यूजी पोर्टल, जिस पे जो है जो भी बीडब्ल्यूजी है अपना जाके उसने डाटा वहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप बीडब्ल्यूजी नहीं हो तो आप अपना सर्टिफिकेट बीडब्ल्यूजी पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए, हम उसको वेरीफाई करेंगे और हम आपको डिक्लेयर कर देंगे कि अगर आप बीडब्ल्यूजी हो कि नहीं हो। तो उसी पोर्टल पे आपने अपनी सारी डिटेल्स से, कितना वेस्ट जनरेट होता है, किस कैटेगरी का वेस्ट जनरेट होता है, हॉर्टिकल्चर वेस्ट कितना है, वेट वेस्ट कितना है, ड्राई वेस्ट, इलेक्ट्रिकल वेस्ट कितना है, वो सारी डिटेल्स आपने उस पे पोर्टल पे अपनी प्रोवाइड करवानी है। हाँ, तो अभी तक ये, क्योंकि अभी हमारा जस्ट न्यू इनिशिएटिव है, तो अराउंड 250 के करीब जो बीडब्ल्यूजीज़ ने रजिस्टर किया है। बट अब हमारी बीडब्ल्यूजी सेल बनाने का मेन पर्पस ही यही है कि जो भी हमारे बीडब्ल्यूजी से उनको ऑन बोर्ड लाया जा सके और पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन इंश्योर करवाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर, आप आइडेंटिफ़ाई करने का भी प्रोसेस कर रहे हैं कि बीडब्ल्यूजीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई करें, जो आपकी सेल बनी है उसके थ्रू आप
आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे, उनको इनकरेज भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, और तो उससे आपका उम्मीद है कि काफ़ी जो वेस्ट की समस्या है, जहाँ ओरिजिन होती है वहीं पे उसका समाधान होगा और हम वो बनवारी तक वो स्टोरी नहीं जाएगी, दैट वो आइडिया। बट आई हैड अ क्वेश्चन कि हाउसिंग सोसाइटी बीडब्ल्यूजीज तो आपके नेट में आ ही जाएंगे, बट इंडिविजुअल हाउसेस का क्या? बिकॉज वी सी कि हम कभी कभी बहुत सारे सेक्टर्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े बंगलोज हैं, दे डोंट सीम टू बी, थोड़ा भी जगह हो, ओपन स्पेस क्या, मतलब रोड साइड में भी हो, कूड़ा फैला रहता है, एंड इट गिव्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ नॉट अ वेरी हैप्पी पिक्चर ऑन या द तो ये सेक्टर। श्यामला जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो जहाँ पे ओपन सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पे ये एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं है, और वहाँ पे या तो क्या है कि 3-4 आरडब्ल्यूएज़ ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि ना ये वीक हो जाता है सिस्टम। वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करके सेग्रीगेट करवाना और उनको फिर उसको मतलब उनको वहाँ पे कंपोस्ट कराना, वो सब मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि कई जगह ऐसी भी है जिनके पास इन सिटू कंपोस्टिंग की उनके पास जगह नहीं है, ये लैंड इज़ एन इश्यू। तो उन ऐसी ये जो समस्या वाली चीज़ें हैं उसको आप कैसे उसका कैसे करें, निवारण करेंगे? इसमें मैंने पहली बात तो यही आ जाती है, जब हम इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स की बात करते हैं, तो जब हम बीडब्ल्यूजी को डिफाइन करते हैं तो हम सिर्फ किसी बिल्डिंग या किसी एक जियोग्राफिकल एरिया तक लिमिटेड नहीं है। उसकी क्लासिफिकेशन में ही हमने प्लॉटेड कॉलोनीज और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस को इंक्लूड कर रखा है कि वी ऑल आरडब्ल्यूएस आर बाय डिफॉल्ट बीडब्ल्यूजीज as per SWM rules. So all the RWS are by default BWS, तो उनका ऑटोमेटिकली खुद ही मैंडेट है कि उन्होंने इसकी वेस्ट की प्रोसेसिंग इंश्योर करवानी है। इसमें फर्दर जो मेजर इशू आता है, जो कई RWS के द्वारा रेज किया जाता है कि भी उनके पास स्पेस का कॉन्स्ट्रेंट है। तो स्पेस कॉन्स्ट्रेंट के लिए हम टाइमली उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। हमारी तरफ हमने कई एक्सपर्ट्स भी बुलाए हैं जिन्होंने आके उनको कैसे एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड में हम कैसे छोटे छोटे जो प्लास्टिक के बिन्स होते हैं या और घर में कोई भी और इवन टेराकोटा बिन्स, डेफिनेटली हाँ जी मैम, उनमें कैसे वेस्ट की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इस तरह का हम उनको काउंसलिंग करते हैं उन्हें। बिकॉज होम कंपोस्टिंग जो है, see, even in a city like Indore, which is supposed to be cleanest, and it has won almost, I think, 7 consecutive years. तो उसमें भी सारा entirely they are not dependent only on collection. They are also encouraging a lot of home composting. बेंगलोर में, पुणे में, आई थिंक इवन चंडीगढ़ में, बहुत सारी शहरों में आजकल आप देखते हैं कि दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग कि मेरे घर में भी एक सिंपल सा टेराकोटा का बना हुआ है, और मैं 30-40 साल से मैंने कभी वेट वेस्ट को बाहर फेंका ही नहीं, एंड उतनी जगह भी की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, सो दैट हाउ कैन वी ब्रिंग दैट, बिकॉज आई नो फॉर श्योर दैट गुड़गांव में ही बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो होम कंपोस्टिंग के जो साधन चाहिए वो बना रहे हैं और स्ट्रीट बेच रहे हैं हाँ। और ट्रेन भी कर रहे हैं, और घर में आके वो उन ऐसे वाली एनजीओज को आप कैसे बढ़ावा दें, कैसे मतलब एनकरेज करें? इसमें यही हमने एक बार एक ये आइडिया फ्लोट भी किया था कि भी अगर आप मान लो कंपोस्ट करते हो कहीं पे, घर कोई एक आरडब्ल्यू या कहीं पे कोई कॉलोनी है कंपोस्ट बना रही है, तो हम एक कंपोस्ट मेला टाइप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें हम उनको इनवाइट करें, और जो नर्सरीज हैं उनको या कोई और लोग हैं जो घरों में जिनको कंपोस्ट की ज़रूरत है अपने गार्डन के लिए, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह कंपोस्ट मेला टाइप के एक तरह के जो गुड आइडिया, गुड आइडिया। का जो है हम इवेंट्स इस तरह के इवेंट्स कर सकते एंड ग्रीनरी ऑल्सो, गुड़गांव में ना थोड़ा सा कमी है सर, बिकॉज व्हेन वी कम हियर तो थोड़ा सा ट्रीज का गार्डन्स के कुछ ऐसे वाले कंपोस्ट, देयर इज अ बाई बैक स्कीम ऑल्सो, द कॉर्पोरेशन से इसकी ये थोड़ा सा ओपन स्पेस है, इसको प्लेग्राउंड बनाया जाए या इसको थोड़ा सा गार्डन स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन वॉकिंग के लिए कुछ बनाया जाए, तो दैट्स अ पॉसिबिलिटी कि ग्रीनरी भी बढ़ सकती है। हैं। बिल्कुल। The other thing is that solid waste management rules make dry recyclables has हैं। been said कि almost you cannot say it is like a first right, but उन्होंने कहा है कि वेस्ट पिकर्स जो हो
हो मतलब रहे हैं, उनको किसी भी इन्वॉल्व करके हाँ, उनको काम दिलाया जाए, उनको क्राफ्ट्स वगैरह सिखाया जाए, ऐसे रीयूजेबल चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे सो कॉल्ड रिसाइक्लेबल में, जो एक्चुअली रिसाइक्लेबल नहीं है। जो जैसे एमएलपी का पैकेट है, हम लोग चिप्स वगैरह लेके उठा के लाते हैं, बिस्किट पैकेट वगैरह, बट उससे बहुत सारी ऐसी रीयूजेबल चीज़ें बन सकती बन सकते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड उनको इम्प्रूव भी हो ना जाएंगे। नीचे गिरा हुआ चीज उठा के इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू सेल दैट, हम खुद ही उसको सेपरेट करके दें। और तो डज एमसीजी हैव एनी प्लान्स, Yeah. बिकॉज बहुत सारे एनजीओज इस एरिया में काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिल जाए, because now livelihoods is a very big issue, and what we call is just transition, जो पहले रग पिकर्स या वेस्ट पिकर्स रह चुके हैं या सैनिटेशन काम में भी रह चुके हैं, उनको कैसे अच्छे काम देके, उन तक जो उनके लायक है अच्छा काम देके उनको आमदनी भी मिले। ये वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी में भी है, ऐसे भी लिखा हुआ है। और हाँ, उसमें भी सर्वेक्षण में भी उसके नंबर मिलते हैं, तो उसमें आप उस एरिया में कुछ कह रहे हैं जैसे शामला जी के। बिल्कुल मैम, क्योंकि अभी जैसे रिसेंटली आपको पता है स्वीप लगा था जहाँ पे सॉलिड वेस्ट एक्सीडेंसी एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो उसके दौरान भी हमने ये कोशिश करी है कि भी रैग पिकर्स को है इन्वॉल्व करके भी बैंकर्स को इन्वॉल्व करके किसी तरह के उनको फाइनेंसिंग सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट देते हुए गाड़ियाँ वगैरह प्रोवाइड करवाई जा सके। इस तरफ हमारा अभी बैंकों के साथ कॉपरेशन चल रहा है, तो जैसे ही वो फ्रूटफुल होता है तो हम कोशिश करते हैं तो रैग पिकर्स को जो है मेनली स्ट्रीमलाइन किया जा सके। बिल्कुल सर, अभी आपने कितने रैग पिकर्स आइडेंटिफाई किए हैं? एनसीजी ने कितने? हमारे पास रैग पिकर्स का एग्जैक्ट डाटा तो नहीं, क्योंकि इनकी अलग-अलग एसोसिएशंस हैं। हमारा एसोसिएशंस के अकॉर्डिंगली हमारे पास अराउंड 500 के करीब जो है रैग पिकर्स हैं, बल्कि इससे ज़्यादा का ही डाटा। ज़्यादा ज़्यादा होने चाहिए, हाँ। तो हमारे जितनी एसोसिएशंस को हम मिल सके उनसे हमें यही डाटा मिला। हुँ, हुँ। सर थोड़ा-सा हम चर्चा करेंगे अब। एक इश्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, स्पेशली एयर क्वालिटी क्योंकि काफ़ी डिटेरियोरेट हो गई है। तो वेस्ट बर्निंग की जो समस्या है, उसके ऊपर आप किस तरह काबू पाना चाह रहे हैं? वेस्ट बर्निंग देखा जाए तो बेसिकली एक एनफोर्समेंट इशू है, ठीक है? क्योंकि कहीं पे भी कोई कूड़ा पड़ा है, उससे कोई भी आके इवन हम ब्लेम नहीं करते, बट कई बार होता है सिटीजन्स खुद भी उसमें आग लगा देते हैं, या कोई और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स कई बार वो लगा देते हैं। तो इसके लिए हम एनफोर्समेंट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। हम अपना एक स्पेशल सैनिटेशन स्क्वाड भी तैयार करवा रहे हैं, जो सिर्फ यही इंश्योर करेगा भी इस तरह की आग के लगाने के चांसेस, और कहीं पे भी इलीगल डंपिंग जो होती है वेस्ट की, कहीं बॉर्डरिंग स्टेट से आ जाता है, जहाँ कोई भी रात को कई बार कोई जो है इलीगल जो कलेक्शन कर रहे हैं वेस्ट की, वो भी सड़कों के किनारे फेंक जाते हैं। उनको रोकने के लिए उनके हम एक स्पेशल जो है सैनिटेशन स्क्वाड बना रहे हैं, सैनिटेशन सिक्योरिटी स्क्वाड बना रहे हैं, जो यही इंश्योर करेगा इस तरह के चांसेस कहीं पे भी ना हो। अगर होते हैं तो उसके अगेंस्ट हम डायरेक्टली एफआईआर करवाएँगे, उनका व्हीकल है जो इम्पाउंड करवाएँगे, तो हम उसे कंप्लीटली स्ट्रिक्टली उस चीज़ से हैंडल। बट कंप्लायंस इनसाइड कॉलोनीज हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा, अच्छे अच्छे सेक्टर्स में भी हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेज आपका हालांकि बना हुआ है, फिर भी वो पड़ा रहता है, फिर उसके ऊपर आके कोई डाल देता है। एक्चुअली द सॉलिड वेस्ट रूल से द जनरेटर शैल नॉट थ्रो लिटर बेरी सेट फायर और क्रिएट ए न्यूसेंस, हुँ। दैट इतना तक मतलब इतना डिस्क्राइब किया है। फिर भी आप देखते हैं कि अच्छे-अच्छे सेक्टर्स में कंस्ट्रक्शन वेस्ट पड़ा रहता है, फिर उसके ऊपर कोई आके गार्बेज डालना शुरू कर देता है। फिर एक हफ्ते 10 दिन में वो बड़ा एक मिनी डंप साइट बन जाता है। हाँ। तो आपने जो बात कही वो बड़े-बड़े हाईवेज़ में या कोई जो गुड़गाँव से आने जाने वाली रास्ते में कोई आके फेंक सकता है। कोई गेट के अंदर आके कोई सेक्टर के अंदर कैसे फेंक सकता है? ये तो मतलब उन्हीं लोगों का जो
बिल्कुल कंप्लायंस के लिए एक्चुअली ये जो हम सैनिटेशन फोर्स तैयार करवाएंगे ये 24/7 फील्ड में रहेगी। और ये सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ हाईवेज के सराउंडिंग ही रहेंगे। हम पूरा एक 28 पीपल का पूरा बैच होगा जिसमें 2 पर्सन्स है जो हर जोन में हम उन्हें डेडिकेट तो ये कहाँ से आएंगे ये लोग जो है ये कहाँ से आप इनकी अभी हम रिक्रूटमेंट चल रही है हमारी। हम बेसिकली जो आर्मी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होती है उनसे एक्स मिलिट्री पर्सन है जो उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि वो जो है जिनको जो फील्ड में रह सकें। हमारी उसमें क्राइटेरिया भी हमने रिक्रूटमेंट का थोड़ा स्ट्रिक्ट रखा। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी ये भी कोशिश है कि भी वो हर टाइम जो है फील्ड में ही रहेंगे और उन्हें हम व्हीकल प्रोवाइड करवाएंगे, उन्हें रूट हम प्रोवाइड करवाएंगे और उसकी कंटिन्यूसली जीपीएस मॉनिटरिंग करेंगे हम ऑफिस में हम एक सेल तैयार करेंगे वहाँ पे जो है कंटिन्यूसली उसको जहाँ जो व्हीकल उनका जहाँ जहाँ जाएगा उसकी कंटिन्यूस मॉनिटर व्हाट अबाउट फाइन्स एंड पेनल्टीज आरडब्ल्यू की वो सैनिटेशन फोर्स का मेरे ख्याल से वो भी काम होगा उस मैंडेट देंगे कहीं। हाँ, जैसे बीडब्ल्यूजी के लिए तो हमने बताया जैसे बीडब्ल्यूजी इंस्पेक्टर्स हम अपॉइंट कर रहे हैं, वो ही जो है बीडब्ल्यूजी के चालान करेंगे। 25,000 रुपीज़ है वो पर विज़िट चालान होगा। फर्स्ट विज़िट पे अगर वो पाते हैं कि यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं हो रही तो उसे 25,000 का चालान दिया जाए। उसके बाद उसकी नेक्स्ट विज़िट होगी अगर दोबारा फिर नहीं वो प्रोसेसिंग हो रही होती वहाँ पे तो वो दोबारा अगेन उन्हें जो है फ़ाइन सेम फ़ाइन लगाया जाएगा। तो हर पर विज़िट हम जो है 25,000 ये रिकवरी हो रहा है सर? रिकवरी अभी हम जैसे बीडब्ल्यूजीस के चालान अभी तो हमारे जो एसएसआई सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं वही लगा रहे हैं और अराउंड उन्होंने 25 के करीब चालान्स करे हैं जिसमें रिकवरी फुल तो अभी रिकवरी नहीं हुई है बट वो कर रहे हैं। बट टाइम उम्मीद कर रहे हैं कि जब एक डेडिकेटेड स्क्वाड हो जाएगा, डेडिकेटेड सेल हो जाएगा तो रिकवरी और चालानिंग में इम्प्रूवमेंट आए। No, have you tried to combine it with electricity bill or वी आर वर्किंग ऑन दैट क्योंकि हमने बाईलॉस भी बनाया है कि जो हमने अब अभी नोटिफिकेशन के लिए भी हेडक्वार्टर भेजे हुए हैं क्योंकि बीच में इलेक्शंस आ गए थे तो गवर्नमेंट हैज़ टू नोटिफाई देम। तो हाँ, तो हमारी कोशिश यही है कि वाटर बिल के साथ जो है इसको जोड़ा जाए या प्रॉपर्टी टैक्स के साथ इसको जोड़ दिया जाए। तो इस तरफ हम जो है सर तो ये सैनिटेशन फोर्स कब तक एक्टिव हो जाएगी जस्ट अराउंड 1 वीक हाँ बिकॉज हमारे इंटरव्यूज फाइनल स्टेज पे हैं। तो दिस यू थिंक विल टेक केयर ऑफ वेस्ट बर्निंग वेस्ट डंपिंग ये सारे इश्यूज का why don't you make it little more economically useful also? जैसे हमने देखा है कि कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट में 95% आप उसको कमर्शियल मटेरियल बना सकते हैं। हमने देखा है कि अभी दिल्ली में तो आपने देखा ही होगा काफ़ी सारे यूनिट्स हैं। अहमदाबाद में है, अभी कोयम्बटूर भी बना रहा है। बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेशंस ने एक तो आपका ही पैसा बचता है क्योंकि वो पेवर ब्लॉक्स वगैरह तो आप ही लोग यूज़ करते हो, कर्ब स्टोन्स वगैरह तो आप ही लोग यूज़ करते हो। और एक तो है कि वो वेस्ट यूटिलाइजेशन हो जा रहा है क्योंकि नहीं तो वन ऑफ द बिगेस्ट आप एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स इज कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन। या वो पड़ा रहेगा एंड डस्ट कमिंग आउट ऑफ दैट। तो श्यामला जी ने बड़ी अच्छी बात शुरू की है कि सीएनडी वेस्ट का क्या आज क्योंकि गुड़गांव में तो हर समय कंस्ट्रक्शन होती रहती है एंड वी हैव अ लॉट ऑफ सीएनडी वेस्ट। तो अब सीएनडी वेस्ट को टैकल करने मैं ये कहूँगा इसका बेस्ट एग्जांपल तो गुड़गांव में ही है क्योंकि सीएनडी वेस्ट के से ही हमने बादशाहपुर ड्रेन अगर आप देखेंगे तो उसके हाँ वो सारी वो बादशाहपुर ड्रेन है जो सीएनडी वेस्ट से ही बनाई हुई है। तो ऑलरेडी हमने एक एक्सपेरिमेंट इसमें किया हुआ है और हमारी आगे भी फ्यूचर में कोशिश है जैसे कि पार्क्स वगैरह हैं, पार्क्स में सीएनडी वेस्ट को यूज़ किया जा सके किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन लैंडस्केपिंग में और इस तरह में तो हमारी ऑलरेडी कोशिश चल रही है। और बंदबारी में हम लोगों ने जब कुछ सर्वे करने के लिए नोटिस किया ये हेल्थ केयर वेस्ट वहाँ पे कैसे पहुँच जा रहा था बिकॉज दैट इज़ वेरी डेंजरस। एक तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स करके अलग रूल्स हैं और उसमें बोला गया है कि दिस काइंड ऑफ वेस्ट इज़ हाईली डेंजरस एंड इट शुड नॉट बी मिक्स्ड। बट वो लैंडफिल साइट में कैसे पहुँच रहा है उसके लिए आपने कुछ मतलब सर्वे किया हो या कुछ इम्प्लीमेंटेशन के लिए? क्योंकि उसका सिंपल आंसर ये है क्योंकि हमारी सेग्रीगेशन है वो अच्छी नहीं है।
हमारी ना तो जो है डोर टू डोर में जो है घरों में सेग्रीगेशन हो रही होती है प्रॉपरली, और कई बार ये भी कंप्लेंट आती है कि जो वेंडर जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है वो भी कई बार वेस्ट को मिक्स कर देता है। तो इसलिए अभी हमने ये मैकेनिज्म बनाया कि जो डोर टू डोर पे तो जो सेग्रीगेशन करना इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड से ही हमारी अपील है कि वही इंश्योर करें कि अपने हाउस होल्ड में जो है वेस्ट को प्रॉपरली सेग्रीगेट कर रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्टर के लिए हम रख रहे हैं कि भी जब भी वो सेकेंडरी पॉइंट्स पे जाएगा तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होगी, वेरिफिकेशन करेंगे हम कि वेस्ट सेग्रीगेटेड है कि नहीं है। अगर वो सेग्रीगेटेड नहीं है तो उसकी हम प्रॉपर पेनल्टी लगाएंगे और उसकी पेमेंट में से काटेंगे। सर सीएनडी प्रोसेसिंग के लिए जो हमारा वो प्लांट की बात थी उसका स्टेटस क्या है? सीएनडी जैसे अब पता है, सीएनडी वेस्ट मैडम ने भी बताया, ये काफ़ी मेजर चैलेंज है गुड़गांव के लिए भी। कंस्ट्रक्शन काफ़ी होती है, सारा साल चलती रहती है, चाहे ग्रैप लगाओ फिर भी है ना काफ़ी अमाउंट में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। तो हमारा ऑलरेडी जैसे बसई में आईएलएफएस वही प्लांट चल रहा है, तो वो वहाँ पे हमारी प्रोसेसिंग हो रही है वेस्ट की। उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के लिए जो है हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को इंटीमेट कर दिया है। ठीक है। तो वैसे भी उसमें प्रोविज़न है कि हर साल जो है 5% का इंक्रीज़ तो हम उसमें कर ही सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग की जो उसका क्राइटेरिया फिक्स है उसे बढ़ाने में। तो उसका जो प्रोसेस्ड है वो गुड़गांव में यूज़ होता है या इट गोज़ ऑल ओवर द कंट्री? ये हर जगह जा रहा है बेसिकली, हर जगह जा रहा है। जो भी वॉलंटरी बेसिस पे भी अगर कोई लेके जाना चाहता है वो भी ले जा सकता है। सर बायोमेडिकल वेस्ट का थोड़ा-सा बताइए। बायोमेडिकल वेस्ट गुड़गांव में बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं, तो उसका मैनेजमेंट हम कैसे कर रहे हैं? उसके बारे में थोड़ा-सा हॉस्पिटल से जैसे हम बात ही की, पहली बात तो ये हॉस्पिटल्स और बीडब्ल्यूजीज, तो ये उन्हीं का मैंडेट है कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो उसका जो डिस्पोजल है वो खुद ही इंश्योर करें। तो वी हैव अ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी यहाँ पे है ना एक यहाँ है एक या जो बायो केयर और हाँ, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी। फैसिलिटी है। बायोमेडिकल वेस्ट तो इट इज़ रेगुलेटेड बाय सेपरेट सेट ऑफ रूल्स एंड घर से आने वाले जो जो हम लोग बोलते हैं सने हुए कचरा, वो सना हुआ कचरा, वो अलग चीज़ है, वो कम्स अंडर सैनिटरी वेस्ट। एनएसटी बट वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट सॉलिड वेस्ट हॉस्पिटल से ले सकते हैं, बट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैन नॉट टेक बायोमेडिकल वेस्ट, उसको तो कॉमन फैसिलिटी में फैसिलिटी में जा तो सॉलिड वेस्ट रूल्स एंड बायोमेडिकल वेस्ट दे आर डिफरेंट। बट जो घर से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है सिग्निफिकेंटली बिकॉज़ मेडिसिन गुड़गांव की अक्सर इतने सारे एक्सपायर्ड मेडिसिन, या और एजिंग पॉपुलेशन है गुड़गांव की और डायपर डायपर्स एंड हाँ उसका आप कैसे समाधान? इसको जैसे वही अब डायपर्स वगैरह इनको हमने एक अलग कैटेगरी डिफाइन करी है अपने अपने एसडब्ल्यूएम रूल्स के अंडर भी, बाई लॉज जो हमने बनाए उसमें भी हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में हमने इनको डाला है। तो जो भी कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेगा, जहाँ किसी भी एजेंसी को जिसको जो बीडब्ल्यूजी हायर करते, तो उन्होंने इंश्योर करना है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो कम्प्लीटली घर से ही सेग्रीगेटेड लिया जाए और उसकी जो एज़ पर रूल है प्रोसेसिंग की जाए। उसको कहीं पे भी सॉलिड वेस्ट या वेट वेस्ट के साथ जो है मिक्स ना किया जाए। ठीक है। सर एक बहुत अहम मुद्दा जिसको हम कभी काफ़ी बार इग्नोर कर देते हैं वो है कि वेस्ट जनरेशन ही कम हो, उस पे भी रिड्यूस जो है, तो उस पे भी कुछ आप लोग कुछ काम कर रहे हैं उसके वेस्ट जनरेशन ही कम हो और प्रिवेंशन पे हम ज़्यादा फोकस करें हम? इसके लिए हमारी टाइम टू टाइम आईईसी एक्टिविटीज़ भी चलती रहती हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी हम करते रहते हैं। जैसे हमने इकोथॉन नाम से सीरीज़ भी स्टार्ट करी है जिसमें हम जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इवेंट्स है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वेस्ट से रिलेटेड करवाते रहते हैं। हमने जो है एनवायरनमेंट डे वाले दिन भी एक जो है माई बैग माई बॉटल करके कैंपेन भी चलाया था, जिसमें हमने जो है वाटर बॉटल्स जो है वो भी मिट्टी की प्रमोट करी थी, और जो है जुअट बैग्स। तो इस तरह से, और 15th अगस्त के भी हमने एक काफ़ी अवेयरनेस इवेंट करवाया था जिसका हमने लाइव ब्रॉडकास्ट भी करवाया था। तो इस तरह आईईसी एक्टिविटीज़ भी करवा रहे हैं हम। और दूसरा जो है एनफोर्समेंट की तरफ, तो जैसे बीडब्ल्यूजी और ये हम एनफोर्समेंट स्क्वाड बना रहे हैं, वो कर रहे हैं ताकि एनफोर्स भी हो सके और पब्लिक का ओपिनियन है वो भी बिल्डअप हो सके। तो हम जो प्रिवेंशन और क्योर दोनों की तरफ इक्वली बैलेंस्ड वो करना ही पड़ेगा।
तो सर लेट अस मतलब थिंक अबाउट द फैक्ट दैट बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ही चीज़ों पे आपने बात की, सैनिटेशन फोर्स की बात की, लेगेसी वेस्ट बनवारी में ख़त्म करने की बात की। तो हम कुछ एक टैंजिबल रिजल्ट कब तक देख सकते हैं, कि आप कुछ कह सकते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम ये चीज़ें 2 3 4 चीज़ें जो हम देखेंगे, और उसके बाद लॉन्ग टर्म हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग यही कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही जो ना ऐसे जैसे कूड़े का वो है, कि हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ दिखता है। तो हमें टैंजिबल रिजल्ट्स जो होते हैं, कुछ काफ़ी काम चीज़ों के तो काम हो रहा है, पर टैंजिबल रिजल्ट्स हमें कब तक दिखेंगे? ये रिज़ल्ट्स आपको बहुत ही जल्द दिख जाएँगे, बट हमारा एक ये भी रिक्वेस्ट है, पब्लिक से अपील है कि वो भी हमें कोऑपरेट करें। जब तक घर से वेस्ट सेग्रीगेट नहीं होना स्टार्ट होगा, तब तक हम उसके फाइनल डिस्पोज़ल की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो जो है पब्लिक भी हमारा कोऑपरेशन करे, वो कहीं पे भी अपने घर पे वेस्ट को बाहर ना फेंके, वेस्ट को जो है सेग्रीगेट करें। और जैसे वही है वेट वेस्ट की जैसे बात करी हमने, जितना वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसका 60% है जो वेट वेस्ट ही होता है, और वेट वेस्ट से तो हम इजीली उसे कंपोस्ट करके उससे कंपोस्ट बना सकते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। हमारी पब्लिक से भी अपील है वो वेस्ट को सेग्रीगेट करें, कहीं पे भी बाहर जो है कूड़ा ना फेंके। अगर किसी ने फेंकना है हमारे सेकेंडरी पॉइंट्स है वहाँ पे फेंके, तो वो हमें कोऑपरेट करे, तभी हम बहुत ही जल्द जो है एक अच्छे रिजल्ट्स हैं वो सबको देखने को मिलेंगे। ठीक है सर। और श्यामला जी, आप बताएं कि कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं या कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जिनसे हम कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर अडॉप्ट कर सकते हैं, तो वो कुछ 3 4 आपकी नज़र में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी? आई थिंक बेस्ट प्रैक्टिसेस में आपकी आई वुड से कि बायोमेथनेशन एंड बायो सीएनजी जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद प्रूव हो रहा है। ऑफकोर्स इंदौर इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, वो तो मतलब हम लोग जानते ही हैं। वहाँ पे खासकर जो मंडीज़ हैं उसमें अलग-अलग जगहों में उन्होंने सीएनजी प्लांट्स लगाई हैं। एंड वो बायो सीएनजी मतलब क्या करते हैं कि जो सीएनजी नॉर्मली बनता है वेट वेस्ट के डिग्रेडेशन में, आपको उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी होती है। खासकर हाइड्रोजन सल्फाइड इंजन्स वगैरह को करोड कर सकता है। तो उसको यदि निकाल दिया जाए, देन द मीथेन ऑलमोस्ट 97 98 99% कंप्रेसिबल हो जाता है। तो आप देखते हैं कि सिटीज़ लाइक इंदौर हैव मेड वेरी गुड प्रोग्रेस, कि उन्होंने पूरा का पूरा उनका जो सिटी फ्लीट है बस, वो बायो सीएनजी में ही चल रहा है। अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट वेंडर्स भी हैं, बट वो दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन जो है, खासकर कूड़े का ही ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल ले लीजिए, उसमें कितना खर्चा होता है, डीज़ल वगैरह। So, there are many cities, not just only Indore, there are many, many cities which are making use, some are making use of it for electricity purpose. जैसे पुणे में उन्होंने स्ट्रीट लाइट्स के ग्रिड्स, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग एक्सपेंडिचर फॉर कॉरपोरेशंस। तो वो क्या करते हैं कि वो 5 TPD प्लांट्स अलग अलग जगहों में लगाए, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड, और इलेक्ट्रिसिटी ये स्ट्रीट लाइट्स भी जलते हैं और ड्यूअल है। तो बाय चांस गैस खत्म हो जाता है तो एक स्विचेस ऑन। तो ऐसे देर आर मेनी अदर सिटीज़, जैसे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी उन्होंने बढ़ावा दिया है। तो दीज कंप्रेसिबल सिलेंडर्स जो हैं वो प्राइवेट व्हीकल्स ने भी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं जो पहुंचाते हैं, चीज़ें पहुंचाती, उनके लिए भी वो यू कैन डू। सो सतत करके एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम अभी आया है, एंड दे हैव सेड दैट यू कैन यूटिलाइज, एंड देयर इज लॉट ऑफ इंसेंटिव स्पेशली फॉर म्यूनसिपैलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए, कि हाउ दिस कैन बी इंटीग्रेटेड। आप चाहिए तो पीएनजी तक, जो आपके घर तक जो आता है, उसमें भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू सी, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह वगैरह आपके लिए तो दौड़ तो लगानी पड़ेगी। इट इज़ नॉट सो ईजी, and it is but if we make an effort, there are cities which are in India itself which have gained a lot to this. Bangalore also has decentralized biomethanation plants. So इसमें आपको दो
2 या 3 भी आप बोल सकते हैं। एक तो हम लोग ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो बोलते हैं, कॉप, उसमें इंडिया ने एनडीसीज़ वगैरह जो डिक्लेयर किए हैं, तो वी हैव सेड दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसमें ये बहुत बड़ा फ़ायदा रखता है कि आप अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने का क्लेम कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट्स एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्लेम कर सकता है। दूसरी बात ये है कि सर्कुलैरिटी, जब हम लोग सर्कुलैरिटी बोलते हैं, ये पूरा चक्कर, देखिए उसमें से जो स्लरी निकलता है, वो उसको भी आप कंपोस्ट में बदल के यूज़ कर सकते हैं। मतलब यू कैन यूज़ इट एज़ लिक्विड स्लरी इटसेल्फ डायरेक्टली। है ना? तो सो इट इज़ कंप्लीटली सर्कुलर। आपने एक भिंडी से शुरू किया, तो वापस आप एक भिंडी बना सकते हैं। हाँ, इट इज़ लाइक दैट। इट्स कंप्लीट 100% सर्कुलर। बिल्कुल। और so like that people have done, and then as I said construction demolition waste में हुँ, हुँ। लोगों ने बहुत खर्चा अपना कम किया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन वेस्ट बट अर्निंग, बट उसके लिए सेग्रीगेशन एट सोर्स, जैसे आप बोल बहुत रहे थे, ज़रूरी है, ऑलमोस्ट 99% होना चाहिए। जी। ज़रूरत है। तो सर इस बातचीत को ख़त्म करते हुए आप ये बताएँ कि प्रायोरिटीज़ आपकी अब क्या है? मेन प्रायोरिटीज़ क्या है वेस्ट मैनेजमेंट को लेके? और क्या आपके प्लान्स हैं? किस तरह से आपने सिटीज़न्स का तो बताई है कि वो क्या पहली चीज़ कर सकते हैं सेग्रीगेट। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किस तरह का आपको कोऑपरेशन चाहिए एनजीओ से और सिटीज़न से, आरडब्ल्यूए से? ज़रा उसको आप बताएँ कि पहले शुरू करते हैं प्रायोरिटीज़ से, प्रायोरिटीज़ क्या है आपकी? हमारी मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है कि सेग्रीगेशन एट सोर्स इंश्योर करना। अगर वो हो गया तो आगे बीडब्ल्यूजी का ने चाहे वेस्ट प्रोसेस करना है, चाहे बंदवाड़ी जाके वेस्ट प्रोसेस होना है, चाहे एनटीपीसी ने उससे ग्रीन चारकोल बनाना है। वो काम आधा काम तो तभी हो जाता है जब आप सेग्रीगेशन एट सोर्स कर देते हो। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है कि लोगों को जैसे भी है मोटिवेट किया जाए, उनको इंसेंटिवाइज़ किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि वेस्ट का सेग्रीगेशन एट सोर्स है वो हो रहा है। तो ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। नेक्स्ट हमारी यही प्रायोरिटी है कि जो भी बीडब्ल्यूजीज़ हैं, कई बार लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, वो कहते हैं कि हमारे पास स्पेस कॉन्स्ट्रेंट है जी, जहाँ हमें नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे भी वेस्ट को प्रोसेस करेंगे। तो उसमें भी हमारा यही रिक्वेस्ट है कि काफ़ी एजेंसीज़ हैं जो वेस्ट में जो है काम कर रही हैं, वेस्ट प्रोसेसिंग पे काम कर रही हैं। उन सब की डिटेल्स आपको इंटरनेट पे अगर आप बैठोगे 10 मिनट्स निकालोगे, आपको वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएँगी। तो आप बीडब्ल्यूजीज़ रेदर दैन के हम फ़ोर्स करें, कॉर्पोरेशन उन्हें फ़ोर्स करे कि आप वेस्ट प्रोसेस करो, आप सेल्फ मोटिवेशन से उसको जो है प्रोसेसिंग कीजिए। उसमें जो हम आपको हमारी तरफ से कोऑपरेशन चाहिए, आप हमें अप्रोच कीजिए, हम जो कोऑपरेशन दे सकते हैं हम देंगे। हम आपको जो है कंसर्न्ड एजेंसी से भी टाई अप करवा सकते हैं, आपको जो है सेमिनार्स के थ्रू जो है आपको आइडियाज़ भी दे सकते हैं, कैसे वेस्ट को जो है घर पे आपने प्रोसेस करना है। तो यही हमारी प्रायोरिटी है कि बीडब्ल्यूजी से सेल्फ मोटिवेशन से जो है वेस्ट को प्रोसेसिंग करें रेदर दैन कि हम उनको किसी तरह का फ़ोर्स करें। और आपका ऐसी उम्मीद है कि बीडब्ल्यूजीज़ अगर एक बार सेट हो गए तो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट का काफ़ी जो है समाधान हो जाएगा और लेगेसी वेस्ट के लिए आप यस, क्योंकि गुड़गाँव का जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसमें से 40% वेस्ट है जो वो बीडब्ल्यूजी से प्रोड्यूस करती है। तो अगर बीडब्ल्यूजी वेस्ट प्रोड्यूस कर ले तो बाद में 60% है उसको तो उसकी प्रोसेसिंग काफ़ी ईज़ी हो जाती है जब एक बार काम जो है ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट। और लेगेसी वेस्ट 6-8 महीने में आपका ऐसा प्रोग्राम है कि हम लेगेसी वेस्ट को ख़त्म कर पाएँगे और जो बनवारी में जो साइट है वो हम एनटीपीसी को दे देंगे फॉर जो भी फ्रेश वेस्ट आएगा वो उसका जो ग्रीन चारकोल आप कह रहे हैं बनाएँगे। ठीक है सर, आज बहुत सारी बातों का पता चला और पता चला कि क्या-क्या प्लान्स एंड प्रायोरिटीज़ हैं एमसीजी की। आपने समय निकाला, श्यामला जी आपने भी इस चर्चा के लिए समय निकाला, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर इनिशिएटिव्स।